नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर के शिक्षा विभाग एवं अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सख्त हैं। अभी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा एक मार्गदर्शिका जारी किया गया है। साथ ही उस मार्गदर्शिका के माध्यम से एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षक शिक्षिकाओं को दो टूक कहा है। जो एसीएस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही है सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के को लेकर के, उसके प्रति काफी सजग हैं वे, सचेत हैं वे और उनके द्वारा चेतावनी भी दी गई है। आए दिन यह खबरें आ रही है कि विद्यालयों में गुटबाजी चल रहा है। कभी बीपीएससी नियोजित आपस में टकरा रहे हैं, तो कभी क्षेत्रीय और बाहरी में टकराहट हो रहा है। कभी प्रधानाध्यापक अकेले पड़ जा रहे हैं, अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो गुटबाजी कर ले रहे हैं और प्रधानाध्यापक को तंग कर रहे हैं। तो कहीं प्रधानाध्यापक ही कुछ सहयोगी शिक्षकों को अपने साथ मिलाकर के कुछ टारगेटेड टीचर को परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार के शिकायतें आ रही हैं और इसमें जो विद्यालय का वातावरण है, माहौल जो है वो खराब हो रहा है। इसका पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर भी दुष्परिणाम सामने देखने को मिल रहा है। इससे लेकर के काफी सजग हैं एसीएस सिद्धार्थ। दूसरे तरफ सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वे आसपास या तो कोचिंग खुद का खोल रखे हैं, ट्यूशन खुद पढ़ाते हैं, या फिर कहीं बड़े संस्थानों में वे सेवा दे रहे हैं, जिसके कारण वे सरकारी विद्यालयों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में जो उनका शिक्षण का कार्य है वह असरदार नहीं हो रहा है और यह भी माहौल को खराब कर रहा है। इस पर भी एक बार पुनः के पाठक के बाद एसीएस सिद्धार्थ भी सख्त नजर आ रहे हैं कि कोई भी सरकारी शिक्षक जो है वह न ट्यूशन कराएगा, न कोचिंग पढ़ाएगा, न खुद कोचिंग संचालित करेगा। यदि कोई भी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन छात्र छात्राएं को छूट है, वे कहीं भी निजी शिक्षक से ट्यूशन ले सकते हैं, कोचिंग पढ़ सकते हैं। छात्र छात्राओं को रोक नहीं है ट्यूशन कोचिंग करने पर, लेकिन सरकारी शिक्षकों को रोक है। वे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, वे कोचिंग नहीं करा सकते हैं, कोई अपना निजी कोचिंग नहीं कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इस पर भी दो टुक उन्होंने कहा और यह बात सही भी है। सरकारी विद्यालयों का जो शिक्षण कार्य है वह काफी अधिक प्रभावित और बाधित होता है। सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वे जितने एनर्जेटिक तरीके से, जितने गुणवत्तापूर्ण, जितना कठिन परिश्रम से वे ट्यूशन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं, उतना वो सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ा पाते हैं। जबकि कोचिंग संस्थानों में वे 4 घंटा 6 घंटा मेहनत करके उतना नहीं कमा पाते हैं जितना सरकार उन्हें 4-6 घंटा स्कूल में पढ़ाने के लिए देती है। बावजूद इसके उनकी मानसिकता ऐसी है कि वे विद्यालयों में उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों में, ट्यूशनों में जाकर के मेहनत करते हैं। और खास तौर पर एक ऐसा रणनीति भी है उन लोगों का कि सरकारी विद्यालय में ढिलमुल तरीके से पढ़ाओ, ताकि जो नजरिया है समाज का कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है तो बना रहे और कोचिंग ट्यूशन का जो बिजनेस है वो फलता फूलता रहे। तो इस वजह से डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है इसको लेकर के सख्त हुए हैं। अब ये जो दो जो कारण एस सिद्धार्थ के द्वारा बताया जा रहा है शैक्षणिक माहौल को खराब करने का, साथ ही एक अन्य कारण जो है वर्तमान चूंकि तकनीकी युग है, सोशल मीडिया का जमाना है और जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे भी खुद को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हमेशा जो है वो बरकरार रख रहे हैं। फोटो वीडियो वगैरह जो है वो प्रेषित कर रहे हैं, उस पर डाल रहे हैं। अब उसमें जो है शिक्षक शिक्षिकाएं चूंकि एक गरिमामयी पद है, वह दायित्व है, वो छात्र छात्राओं के लिए आदर्श शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं, समाज का आईना कहलाते हैं, एक मजबूत स्तंभ है और इस धरती का, इस ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन जो कार्य है वो शिक्षा प्रदान करना है, शिक्षा का ही कार्य है। तो एक गरिमामयी पद का गरिमा को तार तार कर, इसको मर्यादा को भंग करके, इसके अस्मिता को तार तार करते हुए और वे जो है हिंदी गानों पर, भोजपुरी गानों पर वे रील डाल रहे हैं, वे वीडियो बना रहे हैं। तो इस पर जो है सख्त है शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं पर भी कार्रवाई करने को निर्देशित किया है तमाम जिला अधिकारियों को। लेकिन उसने इस मामले में उन्हें छूट दी है जो क्लास में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दरमियान वो वीडियो शूट कर रहे हैं और उसको यूट्यूब पर या अन्य सोशल साइट्स पर डाल रहे हैं, तो उसमें छूट प्रदान की गई है कि वो अच्छी बात है
वो जो पढ़ा रहे हैं, अब चूंकि उनको वीडियो बनाना है तो वो और बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, इसलिए कि सिर्फ क्लास में ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो वर्ग का ही बच्चा देख रहा है। लेकिन जब उसको वीडियो शूट करके वो डालेंगे सोशल मीडिया पर तो उसे पूरा दुनिया देखेगी। तो जब दुनिया को दिखाना है तो बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा बेहतरीन करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो पढ़ाया गया कक्षा में यदि वह ऑन रिकॉर्ड रहेगा और उसे सोशल मीडिया पर डाला जाता है उस शिक्षक के द्वारा, तो बाद में वो घर जाकर के बच्चे रिवीजन भी करेंगे, उसमें भी उनको सहूलियत प्रदान होगी। तो शैक्षणिक कार्यों से जुड़ा हुआ या विद्यालय गतिविधि से जुड़ा हुआ कोई रील डाला जाता है, वीडियो बनाया जाता है, फोटो यदि सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं तो उसे लेकर के कोई जो है प्रतिबंध नहीं है, उसमें विशेष छूट प्रदान की गई है। लेकिन शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यालय गतिविधियों, शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त यदि कोई अनर्गल सिर्फ चेहरा चमकाने के उद्देश्य से और रील या फोटो या वीडियो डाले जाते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, अनावश्यक यदि विद्यालय अवधि में कोई सोशल मीडिया पर यदि वह एक्टिव पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इस प्रकार का जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा निर्देशित किया गया है। तो जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, पहला गुटबाजी करना वो छोड़ दें, क्षेत्रीय और बाहरी को लेकर के, बीपीएससी और नियोजित को लेकर के, प्रधानाध्यापक से सहायक शिक्षकों का जो मनमुटाव चलता है, तो इस प्रकार के जो गुटबाजी है वो छोड़ दें। कोचिंग ट्यूशन पर ज्यादा फोकस करना और सरकारी विद्यालय में शिक्षण कार्य को प्रभावित रखना, उस पर विशेष जोर न देना, ढिलमुल रवैया अपनाना, तो इस पर भी सुधार और शोधन की आवश्यकता है। खुद शिक्षकों को इस पर विचार करना चाहिए। साथ ही जो अनावश्यक विद्यालय अवधि में सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बिना शैक्षणिक कार्यों को उसमें जो है इन्वॉल्व किए हुए, तो वैसे लोगों को भी, वैसे शिक्षकों को भी इस पर जो है विचार करने की आवश्यकता है और खुद में सुधार लाने की आवश्यकता है। यदि आप अपने माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए यदि बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छूट है कि आपसे भी बेहतर शिक्षक हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, ऑनलाइन वेबसाइट पर, ऑनलाइन साइट्स पर। यदि वहां से आप उसको कंटेंट को निकाल करके और बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो अच्छी पहल है। लेकिन यदि अनावश्यक आप गीत गानों पर आप जो है रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फोटो या अनर्गल तरीके से आप सोशल मीडिया पर जो है ज्यादा समय व्यतीत करते हैं विद्यालय अवधि में, तो उस पर नकेल कसा गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देशित किया गया है। और जिस प्रकार के नजरिया है शिक्षा विभाग का, एस सिद्धार्थ का नियोजित शिक्षकों के प्रति, तो नियोजित शिक्षक चाहे जहां चले जाए, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार इस बात को लेकर के निश्चिंत है, सजग है कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों का तबादला यत्र तत्र करना है। क्योंकि गुटबाजी वाला जो बात है वो टारगेटेड है नियोजित शिक्षकों को लेकर के, और ऐसा यदा कदा जो है देखा भी गया है। इन प्रकारेण इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो कुछ ही लोग सही, लेकिन कुछ लोगों के वजह से सबके प्रति यह नजरिया शिक्षा विभाग और एस सिद्धार्थ का बना हुआ है। तो अवश्य ही आप सभी को जहां भी हैं कंफर्ट जोन में, वहां से बाहर निकल करके और यत्र तत्र आपको पदस्थापना हो जाएगा और आपको वहां जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।